हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास में बेटा, आज इस टीम हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है द 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एज अ कंट्री। हमारा चैप्टर नंबर 9 था। चैप्टर नेम से गवर्निंग नॉर्म्स और हमने अब तक पढ़ा था वो है इंडियन मेक इट्स ओन रूल्स, हाउ डिड इंडियन मेक इट्स ओन रूल्स, more about the Indian constitutions, the preamble of our constitutions, the 5 main features of India as described by our constitution। और आज हम पढ़ेंगे वो है the 4 main objectives of India as a country। एक देश के रूप में भारत के 4 मुख्य उद्देश्य। The preamble lists 4 main aims which are to be achieved by India for all its citizens। केर प्रस्तावना में 4 मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें भारत अपने सभी नागरिक के लिए प्राप्त किया जाना है, मतलब सभी को प्राप्त करना है। जस्टिस, न्याय। पहला जो है वो जस्टिस है, न्याय है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ब्रैकेट बीइंग मैन और वुमेन, इनकम एंड वेल्थ। कि भारत के नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग, जैसे लिंग में महिला और पुरुष, आय और धन में अंतर के कारण असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली द पुअर एंड द वीकर ग्रुप। सरकार को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, विशेष रूप से जो गरीब और कमजोर समूह के लोग हैं। All adult citizens of India have the right to elect their leaders or get elected in elections on the basis of their abilities। कह रहे भारत के वयस्क नागरिक को अपना लीडर, नेता चुनने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। वह भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष पूरा करता हो, वह इन सब चीजों को, शर्तों को पूरा करता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। सेकेंड है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू स्पीक देयर माइंड एंड राइट देयर थॉट्स। कह रहा भारत के नागरिक को अपने मन की बात कहने और अपने विचार लिखने की स्वतंत्रता है। दे आर ऑल्सो फ्री टू फॉलो एनी रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। इसके अलावा वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, मतलब जा सकता है, अपना धर्म अपना सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। द गवर्नमेंट शुड promote the freedom to think, read, write, speak and follow any religious among the people of India। भारत सरकार को भारत के लोगों के बीच सोचने, पढ़ने, लिखने और किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड है इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। द गवर्नमेंट शुड इन ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी। कह रहे सरकार को हमारे समाज में सभी प्रकार की जो असमानता को समाप्त करना चाहिए। सच एज इनइक्वलिटीज बिटवीन, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स से लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। द रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर में, कास्ट एंड रिलीजियस, धर्म और जाति के बीच, तो इस सबको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल टू डेवलप। सरकार को सभी के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए। फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। इट इज द फीलिंग ऑफ ब्रदर इनलेस। यह भाईचारे की भावना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एनकरेज फ्रेटर्निटी अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथ यूनिटी और वननेस ऑफ द कंट्री। भारत सरकार को देश की एकता को मजबूत करने के लिए भारत के लोगों के बीच भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों उसको छोड़ देना, इसका जो आंसर बहुत लेंदी है तो इसको आपको नहीं करना है। 2 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ और आंसर जो आपको कंटेंट में लिखा हुआ तो आप देख लीजिएगा। राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। एक क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रियम्बल। प्रस्तावना शब्द से आप क्या तात्पर्य है। तो मैंने बताया कि जो संविधान के सबसे फर्स्ट पेज उसमें प्रस्तावना लिखा। आपकी बुक में भी कोई भी बुक आप उठाएंगे तो आपकी बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, बुक के बारे में, उसकी गतिविधि और क्या क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। बी क्वेश्चन से डिस्क्राइब द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नॉट मोर देन 3 सेंटेंसेस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन 3 वाक्य से अधिक नहीं है। फिर सी क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो जो ये दे रखा हुआ है 5, उसको क्या करना, आप एक्सप्लेन करना है और लिखना है। इस वर्जन कंट्री, संप्रभु देश। सेकंड है ए सोशलिस्ट कंट्री, एक समाजवादी देश।
फिर थर्ड ए सेक्युलर कंट्री, एक निरपेक्ष देश। फोर्थ है ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश। फिफ्थ है ए रिपब्लिक, एक गणराज्य। तो इनके बारे में आपको क्या करना, लिखना। नेक्स्ट है थर्ड में है वी लर्न अबाउट द एम्स फीचर्स ऑफ इंडिया एज ए नेशन यस्टरडे। हमने कल एक राष्ट्रीय के रूप में भारत के देश के स्वभाव के बारे में सीखा। तो क्या है ये देख लेते हैं। टुडे लेट्स अस वर्क इन योर ग्रुप्स, कह आज हमें अपने समूह में काम करने दें। टेक आउट द शीट इन विच यू हैव रिटेन द सेट ऑफ रूल्स ऑफ द क्लास, उस शीट को बाहर निकालें जिसमें आपने कक्षा के लिए नियमों को लिखा है। Add 4 rules to the list that will encourage democracy, liberty, equality and fraternity in the class। कह रहे 4 और उसको जोड़ ले, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानव समानता और बंधुत्व को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें 4 चीजों को और जोड़ लें जो आपने लिस्ट बना रखी है नियम के। टर्न वाइज डिस्कस विद द क्लास ईच रूल दैट योर ग्रुप हैज एडेड, अपने समूह द्वारा जोड़े गए प्रत्येक नियमों को कक्षा के साथ बारी बारी में चर्चा करें। After discussion, change the rules or strike them out that you feel are not appropriate। चर्चा के बाद नियमों को में बदलाव करें या उन्हें हड़ताल करें जो आपको लगता है कि ये उचित नहीं, जो चीजें आपको उचित नहीं उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप उनके बारे में बोलें। Also strike out the rules that have already been discussed by others। तो कह रहे इसके अलावा उन नियमों को रद्द करें जो पहले से ही दूसरों द्वारा चर्चा की गई है। नेक्स्ट है डिस्कस दिस द क्वेश्चंस विथ क्लास, राइट योर आंसर इन द नोटबुक। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइट। तो अधिकार शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ये कैसे पता कि हम भारत के नागरिक, आपको पता होगा क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं जो बन रहे हैं वो उससे प्रूफ होता है। आप कहीं भी जाइए तो आपके आइडेंटिटी कार्ड आपके पहचान पत्र जरूर मांगते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन से व्हाट इज द मीनिंग। हाँ, इसमें एक चीज और बच्चों, जैसे राइट लिखा है तो यहाँ पे अधिकार से संबंधित, राइट मतलब सही, तो यहाँ पे जो लिखा है वो है अधिकार। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइट, अधिकार शब्द से क्या तात्पर्य है। सेकंड बी क्वेश्चन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट व्हेन वी स्पीक ऑफ अ ह्यूमन राइट। जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो अधिकार का क्या अर्थ है, जैसे शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का, कहीं आने जाने का अधिकार, अपने देश के अंदर कहीं भी हम आ जा सके, स्वतंत्रता, ठीक है, हर चीज की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, और कहीं भी हमें कोई जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब क्या है, मानव अधिकार है। सी है हैज समवन एवर ट्राई टू टेक अवे एनी ऑफ योर राइट्स हाउ। क्या कभी किसी ने आपको कोई अधिकार छीनने की कोशिश की है, कैसे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमने इससे पहले पढ़ाया था इंडिया विन फ्रीडम्स वाला, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीयों के साथ उनके ही खेत थे उसमें उनको फसल उगाने से रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि आप नील और कपास की खेती करेंगे और उन्हें अपने चीजों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से क्या हुआ था, वो अपनी चीजों को नहीं यूज कर पा रहे थे। ठीक है। डी क्वेश्चन से हाउ डिड इट मेक यू फील एट द टाइम। उस समय आपको कैसा लगा था। उस समय बहुत बुरा लगेगा भाई, इंसान दुखी हो जाएगा, गुस्सा भी आएगा कि इसको हम कितना क्या कहें या मारे। ई है रीड द पैसेज विलेज सीमापुर विथ योर पार्टनर। तो कह रहे कि विलेज जो सीमापुर है उसको क्या करना, हमें पढ़ना है। विलेज सीमापुर अभी लीव इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड सीमापुर। विलेज सीमापुर अभी लीव इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड सीमापुर। अभी जो है सीमापुर के एक छोटे से स्मॉल गांव में रहती है। शी अलॉन्ग विद द अदर पीपल ऑफ हर कम्युनिटी लिव्स इन द आउटस्काइट ऑफ द विलेज। वो अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहती है। पीपल ऑफ हर कम्युनिटी हेल्प इन कीपिंग द विलेज क्लीन। उसके समुदाय के जो लोग हैं गांव को साफ रखने में मदद करते हैं। हाउएवर दे आर नॉट अलाउड टू लिव विथ अदर विलेजर्स हु आर बिग फार्मर्स। कि उन्हें अन्य ग्रामीणों के साथ रहने की अनुमति नहीं थी। जो बड़े किसान हैं, जो मतलब धनवान है, उनके साथ रहने की अनुमति उन्हें नहीं थी। दे कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। वो कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। वर्शिप पूजा नहीं कर सकते इन द विलेज टेम्पल। जो गांव के मंदिर थे उनमें वो पूजा जाकर नहीं कर सकते। दियर चिल्ड्रन आर आल्सो नॉट अलाउड टू अटेंड द विलेज स्कूल। और उनके बच्चे जो गाँव के स्कूल थे उसमें जाके अटेंड मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते थे। हर फादर टोल्ड हर दैट दे बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्टेस। उसके पिता ने बताया कि इस लोग पिछड़ी मतलब नीचे जाति की हैं लोग हैं। देयरफॉर पीपल ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट हु लिव इनसाइड द विलेज डू नॉट लेट देम लिव विद देम और यूज विलेज वेल टेम्पल एंड स्कूल। कह रहे हैं कि जो इस गांव में है वो जो बड़े जात के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है अपने साथ नहीं रहने देंगे। उन्हें उनके साथ रहने और कुएं, पानी, मंदिर, स्कूल आदि का उपयोग नहीं करने दिया जाते हैं। मतलब उनको नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो लोअर कास्ट के लोग हैं।
नीचे जाति के लोग हैं। फिर है सीना लिव्स इन द विलेज, सीना गांव में रहती है। हर फादर है रिच फार्मर, उसके पिता जो है एक बहुत बड़े किसान है। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, वह सुबह हर रोज उठ जाती है और अपनी माँ के कारों में हाथ बटाती। कौन? सीना। शी प्रिपेयर पैक्स टिफिन फॉर हर ब्रदर रौनक बिफोर ही लीव्स फॉर स्कूल, वह अपने भाई के लिए टिफिन प्रिपेयर करती है स्कूल जाने से पहले उसके। शीना ऑल्सो वांट्स टू गो टू स्कूल, सीना भी स्कूल जाना चाहती है। शी वांट्स टू बिकम अ टीचर्स, वहाँ बड़े होकर टीचर्स बनना चाहिए। बट हर मदर टोल्ड हर दैट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी और टेक अप एनी वर्क आउटसाइड होम, बट उसकी माँ बताती है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं जाना चाहिए और उन्हें घर से बाहर भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। Now discuss the following question with the class. Question says, which right of the people of the so-called lower caste have been taken away? निचली जाति के लोगों को कौन से अधिकार छीन लिए गए थे? उन्हें ये छीन लिए गए थे कि उस गांव में बड़े लोगों के साथ नहीं रह सकते, जो बड़े जाति के लोग उनके साथ नहीं रह सकते हैं, और कुएं का पानी संभालने के संबंधी नहीं रहता, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से, इन सीना मदर्स डूइंग द राइट थिंग्स बाय नॉट अलाउइंग सीना टू गो टू स्कूल बाय, क्या सीना की माँ ने सीना को स्कूल नहीं जाने देकर सही काम किया? क्यों? नहीं, उन्होंने गलत किया क्योंकि गर्ल्स और बॉयज जो है दोनों समान हैं। थर्ड क्वेश्चन से, इट इज ऑल राइट फॉर सीना टू गिव अप हर ड्रीम ऑफ बिकम अ टीचर, सीना के लिए जो अपने शिक्षक बनने के सपने को छोड़ देना ठीक है? नहीं, गलत है, उसे पढ़ना चाहिए और जो चाहती है उसे बनना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो भी आगे भी है बच्चों, चैप्टर सभी खत्म नहीं हुए हैं, तो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।